This video is sponsored by V-Guard. अंकुश श्रीवास्तव, क्या ये चुनाव मोदी वर्सेस कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट्स अशोक गहलोत, कमलनाथ और भूपेश बघेल, मिजोरम में इधर भारतीय जनता पार्टी है नहीं किसी टक्कर में, तेलंगाना में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति है, क्या ये मोदी वर्सेस कांग्रेस सीएम कैंडिडेट्स होता हुआ दिखा चुनाव? देखिए गर्मा जी, जहाँ तक बात है मोदी वर्सेस कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट को होते हुए, तो उसकी वजह सिर्फ ये रही कि भारतीय जनता पार्टी ने स्ट्रेटेजिकली गलत है, सही है, लेकिन पहले चुनाव में चेहरों को नहीं पेश किया और पूरा का पूरा मोर्चा संभालने की कोशिश प्रधानमंत्री ने की। प्रधानमंत्री ही चाहे वो गहलोत हो, चाहे भूपेश बघेल हो, चाहे कोई और हो, कमलनाथ हो, उनको जवाब देते हुए नजर आया, उनकी निंदा करते हुए नजर आया, उनको घेरते हुए नजर आए। तो इस वजह से वहाँ बिल्कुल अलग स्थिति रही और परसेप्शन ये बना कि साहब प्रधानमंत्री लड़ना है। जबकि मेरा मानना ये है कि बहुत हद तक पहले से जो तैयारी जहाँ जहाँ जैसी की गई थी, भारतीय जनता पार्टी में मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं, संघ की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई संकोच नहीं है कि पहले 4 साल में भारतीय जनता पार्टी बैठी रही, या इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि भूपेश बघेल ने किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता को बढ़ने नहीं दिया और वो एक छवि बनाते चले गए एक जमीनी नेता की। वहीं बैठ के खाते थे, वहीं बैठ के पीते थे, वहीं बैठ के अपना सब काम करते थे, और वो एक जमीनी नेता, चाहे वो गोबर के हो या बाकी गोबर बिक्री का हो, या और जितनी भी उन्होंने किसानों से जुड़ी हुई नीतियां, आदिवासियों से जुड़ी हुई नीतियां रखी, वो पहुंची, अच्छी पहुंची, बुरी पहुंची, कम पहुंची, ज़्यादा पहुंची, भ्रष्टाचार हुआ नहीं हुआ, ये अलग सवाल थे। और भारतीय जनता पार्टी के रमन सिंह La 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 la। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड कुल नाकारा एक पूर्व मुख्यमंत्री की तरीके से 4 साल तक बैठे रहे। वो पिछले दिनों जब यहाँ नड्डा जी की बेटे की शादी में आए थे, तो हम लोगों ने उनसे कहा भी कि आप ये क्या करा रहे हो, कर रहे हो, कहाँ गायब रहते हो। लेकिन खैर ये एक अलग सवाल है। बाकी और लोग भारतीय जनता पार्टी में उठने नहीं पाए, तो ऐसा, लेकिन दूसरी तरफ संघ अपना काम कर रहा था और करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन संघ सवाल हो जाता है क्या? क्योंकि एक तरफ रमन सिंह, दूसरी तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया जो अपने दम पर 18 में 13 में 163 सीटें लेवा लाई। लैंडस्लाइड विक्ट्री हो गई भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन साइडलाइन किया गया, तो उठने नहीं दिया गया। ये भी एक मौजूद सवाल है क्या? देखिए नहीं, एक तो ये है कि रमन सिंह ने हारने के बाद अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर दिया, और पार्टी में अगर एक दूसरी तरफ आप एक इसी सवाल का जवाब इसमें छिपा हुआ है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को एक तरीके से किनारे कर दिया था, लेकिन उन्होंने अपनी लगातार सक्रियता रहते हुए, सत्ता में आते रहते हुए, उन्होंने तमाम योजनाएं जैसा कि अभी बताया गया, लाडली योजना को जिस तरीके से लागू किया, 1,31,00,000 महिलाओं को वो दे दिया गया 2.5 करोड़ में से, तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। और भारतीय राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है? डिलीवरी। अगर डिलीवरी हो जाती है किसी चीज़ की, तो उसके बाद कितनी भी योजनाएं, दूसरी योजनाएं, पैरेलल योजनाएं चला दी जाएं, तो वो वायदा मानी जाती हैं और ये डिलीवरी मानी जाती है। आपको याद होगा जब 19 का चुनाव था, तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए योजना लागू की, सिर्फ 2,000 रुपए दे रहे थे, वो 6,000 रुपए साल का मामला था, लेकिन राहुल गांधी ने तो 72,000 देने की बात कर दी थी। तो स्वीकारोक्ति किसकी हुई? प्रधानमंत्री की। इसी तरह
न्याय योजना की, तो वो अस्वीकार कर दी गई, नहीं मानी गई। तो 6,000 वर्सेस 72,000 का मामला था। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि मतलब जो नेता अगर लड़ना चाहे तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो क्या इस आधार पर अंकुश श्रीवास्तव, यहाँ से तो एक और संकेत मिलता है कि अशोक गहलोत तो योजनाएं चला रहे हैं, राजस्थान की अगर बात करूं, और बीजेपी ने वादा किया है, तो वादे पर जाएगी जनता या फिर जो करके दिखा रहा है, भले 1 साल से सही, जैसा कि कह रहे हैं अभी संजय जी, बजट में कुछ घोषणाएं की उन्होंने, कुछ पिछले साल घोषणाएं की, तो इस पर जाएगी जनता जो चल रही है योजना? जी बिल्कुल सही, या वादे पर? बिल्कुल सही कह रहे हैं ये संजय जी बिल्कुल सही कह रहे थे, उन्हीं की बात को एक्सटेंड कर रहा हूं। जैसे चिरंजीवी योजना है राजस्थान में, तो चिरंजीवी योजना ने पर्याप्त लोकप्रियता हासिल की, लेकिन क्या चिरंजीवी योजना ऐसी है कि वो पूरे वोट बैंक को खींच ला सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। चिरंजीवी योजना के अलावा बाकी कोई योजना ऐसी नहीं हुई। ओपीएस वहां वो कमाल नहीं दिखा सकी। उसकी वजह ये रही कि आप अतिरंजित घोषणाएं कर रहे हो। जहां 8 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, आप कह रहे हैं 4 लाख को और भर्ती करेंगे और हम फिर उनको पेंशन भी देंगे। तो इतना आदमी भी समझता है कि ये सच्चाई कितने हद तक जाएगी। दूसरी जो और चीजें थी वो ज्यादा बड़ी नजर आया, महिलाओं की बेइज्जती ज्यादा बड़ी नजर आई। ये चीजें ज्यादा बढ़ चढ़ के बोली हैं। और सबसे बड़ा कलह जो आपसी कलह थी सचिन पायलट और अशोक गहलोत की, पता नहीं क्यों कांग्रेस आलाकमान 4.5 साल तक तो सोता रहा। आखिरी वक्त तक आप ले करके आएंगे, नहीं हम एक हैं, हम सब एक हैं, तो वो काम नहीं करता दिखा, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत ज्यादा तो चलती रही जब मल्लिकार्जुन खड़गे का चुनाव भी चल रहा था, लेकिन ये बात सही है, कोशिश दिखी, हाँ कोशिश बिल्कुल चलती रही। नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे के चुनाव के बाद तक नाकारा, नालायक और न जाने क्या क्या हुआ है, वो हुआ है। वो आखिरी 3-2 महीने में और अभी तक चला। अशोक गहलोत कह रहे थे कि 199 सीटों पर, 200 सीटों पर मैं लड़ रहा हूं, और सचिन पायलट ने कहा कि कोई एक व्यक्ति तो चुनाव ना लड़ता है ना जीतता है, पूरा संगठन चुनाव लड़ रहा है। तो ये इसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। तो वही तो गड़बड़ हुई है। तो ये बिखराव, इसका भुगतान, इस बिखराव का नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। और उसके बाद आला कमान ने भी संकेत देने में कोई संकोच नहीं किया। 3 उनके जो मंत्री थे, बड़े मंत्री थे, उनके टिकट नहीं देने की बात हुई, वो आखिरी वक्त तक संकट चलता रहा और बार बार अशोक गहलोत को खिंचाई होती रही। मेरा एक मानना है दोनों पार्टियों की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दोनों को ये क्षेत्रीय छत्रप को डेवलप करते रहना, और भविष्य में भी इस पे चर्चा होनी चाहिए या होगी, और या उनको रोक देना कहां तक उपयोगी होगा। हाँ। ये क्षेत्रीय छत्रप, अगर अशोक गहलोत थे, दूसरी तरफ वसुंधरा थी, या तीसरी तरफ, उनको अगर आगे आकर के काम करते दिया जाना चाहिए वो दें। लेकिन जब उनको कट्टू साइज करना है, मैं और ये भी और शब्द भी इस्तेमाल कर रहा हूं, तो एक सही वक्त होता है उसका कट्टू साइज करने का। आखिरी वक्त पे नहीं कट्टू साइज किया जाता। मेरा ऐसा मानना है कि अगर अभी ये चुनाव ये लोग जीत जाते हैं, तो मुझे लगता है कि चाहे वो वसुंधरा है, मैं दोनों के लिए दे रहा हूं, मैं ये दोनों के लिए दे रहा हूं, मैं दोनों के लिए बता रहा हूं। अगर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे कि आशा की जा रही है या जो हालात बता रहे हैं, तो उसमें वसुंधरा सबसे आगे रहेंगी। क्यों? क्योंकि अभी 24 का भी चुनाव है। 24 के चुनाव के बाद क्या स्थिति बनती है, ये दूसरा सवाल है। उसी तरीके से अशोक गहलोत, अगर, जिसकी संभावना कितनी है मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन अशोक गहलोत को आप कितना किनारे कर देंगे, और अशोक गहलोत की पारी खेलने की क्षमता कितनी तक है। क्यों सचिन पायलट को आप बर्बाद करने पे तुले हुए हैं? सचिन पायलट को ही नहीं, पार्टी को भी बर्बाद करने पे तुले हुए हैं आप। ये काम तो अंकुश श्रीवास्तव, अगर क्योंकि 24 है और आपने कहा कि क्षेत्रीय जो नेता हैं उन्हें कट्टू साइज करने का भी एक मुफीद वक्त होना चाहिए। अब ये बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी, इस पर मैं विनोद जी आपसे सवाल करूंगी, लेकिन दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वी गार्ड।